यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद, थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारे जीवन को अपनी महिमा से महिमा में परिवर्तित करने वाले जीवन हैं और अपनी महिमा का कारण बनाते हैं, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो और आपको वो महिमा मिले जो आपके नाम के योग्य है, ताकि सारा आदर सारी महिमा आपकी हो और हम सब लोग प्रभु आपकी महिमा का कारण बनते जाएं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 37। आज 37वें भाग में हम आ गए हैं। बाइबल स्टडी अबाउट द फॉल ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन के पतन के विषय में हम एक और अध्ययन में आगे स्टेप बढ़ेंगे। द बेबीलोनियन एम्पायर फेल मोर देन 2005 years ago, जबकि बेबीलोन का साम्राज्य 2500 साल से भी पहले गिर गया था। लेकिन yet the Bible predicts that Babylon the Great will fall before the Christ returns। फिर भी गिर गया था, फिर भी बाइबल भविष्यवाणी करती है कि मसीह के लौटने से पहले बड़ा बाबुल गिर जाएगा। बाइबल दो बाबुलों के पतन की व्याख्या कैसे करती है, ये है आज का प्रश्न। दो बाबुल के पतन की व्याख्या बाइबल कैसे करती है? एक तो पहले बता दिया गिर गया, तो प्रकाशित वाक्य वाला गिर गया। उसके बाद फिर ये डैनियल की पुस्तक में खड़ा हुआ और उससे भी ज्यादा बड़े रूप में खड़ा, पूरा साम्राज्य खड़ा हो गया। और उसके बाद हम आते तो प्रकाशित वाक्य में उससे भी बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ। तो इसका मतलब परमेश्वर ने उसको एक पार्ट गिराया और लोग तितिर बितिर हुए तो पूरे विश्व में बेबीलोन बनने लगा। तो इससे क्या हुआ, पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बेबीलोनियन सिस्टम बन गया। और जिसका आधा पार्ट बना था डैनियल की पुस्तक में, परमेश्वर ने वहां उसको गिराया। उसके बाद वो उससे भी बड़ा यानी ग्लोबल लेवल पे बना दिया एट द एंड टाइम। और यीशु मसीह के आने से पहले वो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर, ये बेबीलोन का गिराया जाना मतलब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होना है। सिंपल भाषा में आपको बता रहे, साधारण भाषा में समझिए कि अब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, जिसके प्रभाव हमको दिखाई दे रहे हैं। अब जो आपको यानी हर महीने एक नियम दिखाया जा रहा है, एक नए नियम आ रहे हैं। पूरी दुनिया इस नए नियम को, जो परमेश्वर का नए नियम है, इसको नहीं एक्सेप्ट कर रही है। अब उस नए नियम को एक्सेप्ट कर रही है जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, उसके अंतर्गत जो नियम बनाए जा रहे हैं, इसे रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक। इन अक्टूबर ऑफ 539 BC, 539 BC यानी 539 BC के अक्टूबर महीने में द एंशिएंट एम्पायर ऑफ बेबीलोन केम टू एन एंड। ये जो प्राचीन काल का वो था आपका बेबीलोन, वो बेबीलोन का साम्राज्य का अंत हो गया। बेबीलोन केम टू एंड। दिस हिस्ट्री ऑफ दिस चैल्डियन किंगडम गोज बैक टू 2300 BC। और ये मालूम है, ये इस कसदी साम्राज्य का इतिहास 2300 ईसा पूर्व और उत्पत्ति की पुस्तक उसके 11 अध्याय 1 से 9 में बाबिल की मीनार का है। ये अपने सबसे प्रसिद्ध राजा नबूकदनेस्सर II, जो 634 से 562 ईसा पूर्व के तहत नव बेबीलोन साम्राज्य यानी न्यू बेबीलोनियन एम्पायर के रूप में इसने तैयार किया था। वो 626 से 539 ईसा पूर्व के दौरान अपनी महानता के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है, जिसे हम नबूकदनेस्सर II कहते हैं। नबूकदनेस्सर एक ऐसा बादशाह था जो अब आपको साथ साथ इसके एक बात और बता दें, ये बेबीलोन जिसका आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ये बेबीलोन जियोग्राफिकली कहां है एट प्रेजेंट, किसी को नहीं मालूम। बाइबल की सारी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की कहानी में जियोग्राफी भी साथ साथ चली है। और वो जियोग्राफी में, अगर हम जियोग्राफी के हिसाब से ये देखें, आज भी ये प्राचीन
नगर है। कहां? इराक में। इराक में ये बेबीलोन शहर आज भी है और इसे बेबीलोन ही कहते हैं आज भी। और ये उस जमाने का एक सबसे यानी सुपर पावर वो था इराक, और इराक का राज्य साम्राज्य हिंदुस्तान तक था। ये पूरा कंट्रोल था इनका, और इसलिए बाइबल में हिंदुस्तान वर्ड भी है एस्तर की पुस्तक में। अब देखिए ये परमेश्वर किस तरीके से पृथ्वी पर काम कर रहा है। उत्पत्ति 11:1-9 हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। पूरे प्राचीन वो उसका जो गुम्मट बना रहे थे। इट इज मोस्ट रिमेंबर्ड फॉर इट्स ग्रेटनेस ड्यूरिंग व्हाट वाज कॉल्ड द नियो बेबीलोनियन एम्पायर अंडर इट्स मोस्ट फेमस किंग नबूकदनेस्सर II। ये नबूकदनेस्सर बादशाह बहुत मशहूर बादशाह रहा है। इसका वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आपको नाम मिलेगा। द बाइबल रिकॉर्ड्स दैट King Nebuchadnezzar had a very troubling dream in his second year around 603 BC। 603 BC में नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक बहुत यानी परेशान करने वाला स्वप्न देखा, और वो स्वप्न देख के वो परेशान होने लगा। Not long after the first Jewish captives came to Babylon, God gave the interpretation of the dream to a young Jewish captive and prophet named Daniel। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बाइबल बताती है कि राजा नबूकदनेस्सर ने अपने दूसरे वर्ष लगभग 603 ईसा पूर्व में एक बहुत ही परेशान करने वाला सपना देखा था, जो पहले यहूदी बंधुओं के बेबीलोन में आने के कुछ ही समय बाद हुआ था। परमेश्वर ने स्वप्न की व्याख्या एक युवा यहूदी बंदी और दानियल नाम के भविष्यवक्ता को दी। परमेश्वर ने किसको इस्तेमाल किया राजा को उस स्वप्न का अर्थ बताने के लिए? डैनियल। डैनियल कौन था? एक यहूदी। ये जवान बच्चे थे। इनके 3 नाम है। एक नाम था डैनियल, फिर एक था इसका फ्रेंड था शद्रक, मेशक, अबेदनगो। ये 4 लोग थे, और ये जब वहां से इजराइल से इनको बंदी बना के लाया गया, ये वहां पे बंधुआई में चले गए, और बंधुआई में गए तो वहां पर डैनियल के द्वारा परमेश्वर ने अपनी प्रोफेटिक बातें पहुंचाई राजा को, क्योंकि राजा बहुत परेशान हो गया था उस स्वप्न को लेकर। और इसीलिए राजा को डैनियल ने वो स्वप्न का अर्थ बताया। डैनियल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसका 37 और 38 पद पढ़िए। हे राजा, तू तो महाराजाधिराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है, और जहां कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहां उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए। परमेश्वर ने सारा कुछ इसके वश में कर दिया था जी, और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। ये सोने का सर तू ही है। उसने एक मूर्ति देखी थी राजा ने, और उसका सर सोने का था, और उसने डैनियल के द्वारा परमेश्वर का आत्मा ने उसको बताया कि ये सोने का सर तू ही है जी। इसके बाद क्या हुआ? एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन, डैनियल वाज हाईली रिस्पेक्टेड एंड हैड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस विद किंग नबूकदनेस्सर। यानी इसका ये नतीजा हुआ कि डैनियल राजा ने डैनियल का बड़ा आदर भाव किया, उसकी बड़ी इज्जत होने लगी, और राजा ने उसको खूब अच्छे पद पे दे दिया। और ये व्याख्या के परिणाम स्वरूप डैनियल का अत्यधिक सम्मान किया गया, और राजा नबूकदनेस्सर के साथ उसका काफी प्रभाव था। 3 बार राजा डैनियल के परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में पहचानेगा। ये भी एक चिन्ह है। अब आप देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं जब के इन्फ्लुएंस किंग नबूकदनेस्सर 3 times द किंग वुड recognize the God of Daniel as God। यानी डैनियल के परमेश्वर को ये राजा परमेश्वर मानेगा।
इसको आपको मिलेगा डैनियल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसका 47 पद पढ़िए। फिर राजा ने डैनियल से कहा, सच तो ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसीलिए तू ये भेद प्रकट कर पाया है। अब 1 मिनट रुक जाइएगा। परमेश्वर के लोगों की पहचान क्या? जो परमेश्वर के भेदों को खोलने, वही परमेश्वर के सच्चे लोग हैं। क्या आप इस लायक हैं कि परमेश्वर के वचन के अर्थ को समझ जाएं और दूसरे को भी बता दें? क्यों? परमेश्वर के वचन का अर्थ परमेश्वर के लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि डैनियल भी हमारे समान, सबके समान एक मनुष्य था। परमेश्वर से इतना ज्यादा डेडिकेटेड था और अपना जीवन उसने ऐसा समर्पित किया था कि परिस्थितियां विपरीत होने के बाद भी उसका मन नहीं पलटा। वो समय के हिसाब से उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, परिस्थितियों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बल्कि वो अपने परमेश्वर को उस बंधुआई में भी प्रथम स्थान देता था। और वही समय अब फिर आ रहा है कि जब आपको सच्चे परमेश्वर को मानने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, तो क्या आप डैनियल की तरह बन पाएंगे? ये आपके लिए चैलेंज है, हम लोगों के लिए चैलेंज है। अब इसका एक और पाठ पढ़ लीजिए, 4 अध्याय उसका 34 पद, डैनियल 4:34 नहीं 3:29 सॉरी। इसलिए ये राजा नबूकदनेस्सर बोल रहा है, इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा। ये कौन बोल रहा है? ये वो राजा बोल रहा है जो परमेश्वर को नहीं मानता था जी। और उसका घर घूरा, ये राजाज्ञा है, गवर्नमेंट ऑर्डर जी, घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। परमेश्वर हमारा कैसे हमको बचा रहा है और कैसे बचाएगा, ये कोई बचा नहीं सकता। ये बोल कौन रहा है? किंग नबूकदनेस्सर, जो पूरी दुनिया पर उस समय बादशाही कर रहा था। सुपर पावर के मुंह से निकलवाएगा परमेश्वर। देख लीजिएगा आप, ये फिर से रिपीट होगा भी। और फिर देखिए तीसरा पार्ट पढ़ दीजिए, 4 अध्याय 34 पद। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई थी। ये पशु बन गया था, अब पशु के बाद ये फिर से इंसान बना जी। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा ये कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। अब देखिए, आपको यहां पे 3 बार उसने ये तीन काल समझ लीजिए हैं, 3 काल परमेश्वर की महिमा की है उस राजा ने। इट वॉज किंग नबूकदनेस्सर II who built the magnificent hanging garden। अब आपने दुनिया में 7 अजूबों में से एक अजूबे का सुना होगा। 7 वंडर्स में से एक वंडर क्या है मालूम है? हैंगिंग गार्डन। ये हैंगिंग गार्डन का कॉन्सेप्ट कहां से आया? ये किसने बनाया हैंगिंग गार्डन? ये हैंगिंग गार्डन बनाने वाला कौन था? नबूकदनेस्सर II। उसने हैंगिंग गार्डन बनाया और उसके बाद द इनक्रेडिबल डबल walls 15 miles square around the city। और यानी शहर के चारों तरफ उसने एक ऐसी बाउंड्री वॉल बनाई जो 15 माइल स्क्वायर अराउंड द, यानी 15 माइल स्क्वायर इसका एरिया था। उसमें उसने जबरदस्त डबल वॉल बनाई। इट वॉज किंग नबूकदनेस्सर II। द ब्यूटीफुल स्टार गेट, एक स्टार देवी है,
उसके नाम से एक स्टार गेट बनाया उसने, और वो बहुत सुंदर गेट बनाया था, गजब की आर्किटेक्चर था, वो भी उसी का बनाया हुआ जो आज इतिहास में दर्ज है। एंड द मेनी मॉन्यूमेंट्स ऑफ स्प्लेंडर दैट मार्क्ड द जेनिथ ऑफ बेबीलोन्स हिस्ट्री। बेबीलोन के इतिहास में ऐसे जबरदस्त मॉन्यूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जो नबूकदनेस्सर बादशाह के द्वारा बनाए गए थे। और ये उसके मृत्यु से पहले भव्यता, स्टार गेट और भव्यता के कई स्मारकों का निर्माण किया जिन्होंने बेबीलोन के इतिहास के चरम को चिन्हित किया। बेबीलोन साम्राज्य का पतन उसकी मृत्यु के 20 से अधिक वर्षों के बाद हुआ, लेकिन उसके पतन की भविष्यवाणी उसके जन्म से 2 शताब्दी पहले की गई थी। शताब्दी का मतलब होता है 100 साल, यानी 200 साल पहले भविष्यवाणी हुई थी, और जिसने भविष्यवाणी की थी उसकी मृत्यु से 20 साल पहले वो हुआ, 20 साल बाद हुआ जिसने, यानी यशाया ने भविष्यवाणी की थी और उसके 200 साल पहले, और उस यशाया की मृत्यु के कितने दिन पहले, 20 क्या लिखा है, उसके मृत्यु के 20 से अधिक वर्षों के पहले वो भविष्यवाणी घटित हुई और ये हुआ। बेबीलोन प्रोफेसाइड टू फॉल, बेबीलोन के पतन की भविष्यवाणी फिर से देखिए। अब इस भविष्यवाणी को हम लोग देखते हैं। मोर देन 2 सेंचुरीज, यानी 200 साल से अधिक, बिफोर द फॉल ऑफ बेबीलोन, बेबीलोन के पतन के 200 साल से अधिक पहले, गॉड इंस्पायर्ड द प्रॉफिट आइजाया टू राइट, परमेश्वर ने यशाया भविष्यवक्ता को प्रेरित किया कि वो लिखे क्या। यशाया नबी की पुस्तक 13 अध्याय का 19 और 20 पद पढ़िए। बेबीलोन जो सब राज्यों का शिरोमणि है, यानी सुपर पावर जी, और जिसकी शोभा पर कसदी लोग फूलते हैं, वो ऐसा हो जाएगा जैसे सदोम और अमोरा नष्ट हो जाएगा जी। जब परमेश्वर ने उन्हें सदोम और अमोरा को उलट दिया था, उजाड़ कर दिया था, ऐसा हो जाएगा, यानी उजाड़ हो जाएगा, वो फिर कभी ना बसेगा और युग युग तक उसमें कोई वास नहीं करेगा, निर्जन हो जाएगा। अरबी लोग भी उसमें डेरा खड़ा ना करेंगे। ये बेबीलोन कहां है ज्योग्राफिकली, आपको इसमें मिल गया। अरबी लोग, ये इराक में है जी। अरबी लोग भी उसमें डेरा खड़ा ना करेंगे, और न चरवाहे उसमें अपने पशु चराएंगे। ये ऐसा हो जाएगा, ये भविष्यवाणी थी। दिस प्रोफेसी वुड नॉट बी fulfilled until God had first sent his people Judah into national captivity by the hand of King Nebuchadnezzar II. ये तब तक संभव नहीं हुआ, ये बात तब तक पूरी नहीं हुई, ये भविष्यवाणी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि परमेश्वर ने पहली बार अपने लोगों यहूदा को राजा नबूकदनेस्सर II के हाथों राष्ट्रीय बंधुआई में नहीं भेजा। ये डैनियल वगैरह उसी समय गए थे, राष्ट्रीय बंधुआई आ गई थी। बाबुल का पतन तब हुआ जब यहूदा के राज्य की भविष्यवाणी की गई थी कि 70 वर्षों की राष्ट्रीय बंधुआई समाप्त हो रही थी। इसके लिए हम एक और प्रोफेसी में आगे चलेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 25 अध्याय उसका 11 और 12 पद। सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा, और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बेबीलोन के राजा के अधीन रहेंगी। जब 70 वर्ष बीत चुके, तब मैं बेबीलोन के राजा और उस जाति के लोगों को और कसदियों के देश के सब निवासियों को अधर्म का दंड दूंगा, यहोवा की ये वाणी है, और उस देश को सदा के लिए उजाड़ दूंगा। अब इसके बाद देखिए, इट वॉज
through the prophet Isaiah that God prophesied in advance that the people of Media, the Medes, who मादी बोलते हैं हिंदी में, ये मेडेस लोग, would take the city of Babylon, यानी जब ये बेबीलोन शहर ले लिया जाएगा। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 13 अध्याय का 17 पद पढ़िए। देखो मैं उनके विरुद्ध मादी लोगों को उभारूंगा जो ना तो चांदी का कुछ विचार करेंगे और ना सोने का लालच करेंगे। हाँ, इसके बाद एक और पद पढ़ दिए, 21 अध्याय का 2 पद। यश हाँ, कष्ट की बातों का मुझे दर्शन दिखाया गया है। विश्वासघात करता है और नाशक नाश करता है। हे अलाम चढ़ाई कर, हे मादे घेर ले, उसका सब कराहना मैं बंद करता हूं। ये एक भविष्यवाणी आई। इसके बाद देखिए, ये यशायाह के द्वारा लगातार परमेश्वर बोल रहा था। इट वॉज अनाउंस्ड 2 centuries बिफोर द फॉल ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन के 200 वर्ष पहले ये अनाउंसमेंट हुआ था कि बेबीलोन को परमेश्वर गिराएगा। अब इसके लिए यशायाह 21 अध्याय का 9 पद पढ़िए, यहीं पे हमने कल छोड़ा था। और क्या देखता हूं कि सवारों का दल अर्थात 2-2 करके सवार चले आ रहे हैं और वो बोल पड़ा, गिर पड़ा, बेबीलोन गिर पड़ा और उसके देवताओं की सब खुदी हुई मूर्तें भूमि पर चकनाचूर कर डाली गईं। ये किसने किया? परमेश्वर किसी शहर को नहीं उजाड़ रहा है। परमेश्वर पूरी दुनिया में जो रिलीजियस सिस्टम में बैठी हुई है, सब परमेश्वर के विरोध के जितने भी लोग बैठे हुए हैं, फॉल्स गॉड्स, परमेश्वर उन्हें नीचे ला रहा है। जब तक वो धराशायी नहीं होंगे, यीशु मसीह के आगमन से पहले सब धराशायी होना है। अब आप देखिए कि दुनिया किस दिशा में जा रही है। परमेश्वर के अकॉर्डिंग जा रही है, वचन के अनुसार हो रहा है, या दुनिया में सब लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं? ना, मनमानी कोई नहीं चल रही है, सब इसके अकॉर्डिंग है। प्लान ऑफ गॉड इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड। प्रकाशित वाक्य में ये कंप्लीशन है और वही कंप्लीशन वाले पार्ट में हम लोग आ गए हैं। आपके पास आत्मिक आंखें होंगी तो आपको दिखाई देगा कि जो न्यूज पे दिखाया जा रहा है वो इसमें पहले से दर्ज है और जैसा लिखा है वैसा ही हो रहा है। अब कम से कम आपको अगर हल्की सी रोशनी मिलने लगी है तो आप फोकस हो जाइए परमेश्वर के वचन पे और अपना समर्पण कीजिए, समर्पित होकर, क्योंकि आपका समर्पण नहीं होगा तो आप सुनते तो रहेंगे लेकिन आप बूझ नहीं पाएंगे। बूझने के लिए परमेश्वर अंदर से आपके स्विच ऑन करेगा और वो आपकी आत्मा में है स्विच, आपकी बुद्धि में नहीं है। अगर बुद्धिमानों को ये बातें समझ में आती होती तो पहले से विकल्प ढूंढ लिया गया होता। परमेश्वर ने ऐसी भाषा में सब कुछ रखा कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, सब बीत जाएगा। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी भेद की बातों के लिए जो आपके वचन के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं और जिन्हें पवित्र आत्मा प्रकाशित करता है और हमको समझने वाला मन भी पवित्र आत्मा ही देता है। और जो लोग अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा उनको वो सब चीजें प्रकट भी करता है, प्रकाशित भी करता है और उसमें से गुजरने के लिए उनके साथ साथ होता है और उन्हें उस परिस्थिति में से निकालता भी है। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हम अगर समझ भी सब कुछ जाएंगे और हमारा मन हृदय परिवर्तित नहीं हुआ तब भी हम नष्ट हो जाएंगे। आपकी इच्छा ये है कि लोग सच्चाई पर विश्वास करें, समर्पित हो जाएं उस प्रभु को जो सब कुछ करने वाला है और जिसके द्वारा अब चीजें पूरी की जाने वाली हैं, अंत की भविष्यवाणियां पूरी होने वाली हैं। हमारा जीवन उसको समर्पित हो ताकि हमारे जीवन को वो बचाए और हम बच सके
और उसकी महिमा का कारण बन सके, ताकि सारी महिमा उसको मिले जो महिमा के योग्य है। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।